आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली, मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली 15वीं शताब्दी में हुआ था। इसका जो विकास है, जन्म है 15वीं शताब्दी में हुआ था। प्रत्येक व्यवहार लेने के दो पहलू होते हैं। प्रत्येक व्यवहार दो खातों को प्रभावित करता है। इस प्रणाली से खातों के दो पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। वह डेबिट पहला है डेबिट एंड दूसरा क्रेडिट। इसलिए इस प्रणाली को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। मतलब जिस प्रणाली से दो खातों पर प्रभाव पड़े, पहला डेबिट एंड दूसरा क्रेडिट, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम की प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। अब पहला तो ये हो गया, इसका मीनिंग हो गया, मतलब पहला हो गया इसका मीनिंग। फिर हो गया मतलब इस प्रणाली से दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। पहला एक पक्ष डेबिट, एक पक्ष क्रेडिट, इसलिए इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। फिर जैसे कि व्यवहार का दोहरा प्रभाव कैसे होगा? नगद माल खरीदा, ठीक है ना। तो जब माल खरीदा तो माल आया, ठीक है ना। तो माल आया तो स्टॉक में माल बढ़ जाएगा, तो डेबिट साइड में एंट्री होगी इसकी, ठीक है ना। लेकिन माल जब बढ़ जाएगा तो कैश जो है गया, मतलब कि रोकड़ गई, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और कैश में कमी आ जाएगी, ठीक है ना। स्टॉक में माल बढ़ जाएगा, डेबिट साइड, ठीक है ना। और रोकड़ गई, मतलब कैश में कमी आ गई, तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी इसकी। फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? दो खातों का प्रभावित होना। पहला ये है कि इससे दो खाते प्रभावित होते हैं। पहला डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। विपरीत पक्षों में लेखा। इस प्रणाली में दोनों पक्षों में विपरीत पक्षों में लेखा होता है। फिर दोनों पक्षों की समान राशि होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है एक्यूरेट आएगा। जैसे कि डेबिट का समान राशि आनी चाहिए और क्रेडिट की समान राशि आनी चाहिए। मतलब डेबिट का अमाउंट टोटल इक्वल होना चाहिए और क्रेडिट का अमाउंट टोटल इक्वल होना चाहिए। फिर लेखांकन समीकरण की पुष्टि, मतलब इसके लेखांकन समीकरण जो हैं एक्यूरेट होने चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं होंगे, इसका मतलब कि आपने शुद्धता नहीं है या तो कुछ व्यवहार गलत हैं। इसलिए फिर लेखांकन की पुष्टि सही होनी चाहिए। फिर वैज्ञानिक प्रणाली, क्योंकि सारे व्यवहार जो है डबल एंट्री सिस्टम में किए जाते हैं। और जैसे कि सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है, फिर लेजर बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस से हम खातों के योग, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों का योग जानकर हम पता कर सकते हैं कि खाते कहाँ गलत हैं, है ना। इसलिए यह वैज्ञानिक प्रणाली है, क्योंकि इससे पुष्टि होती है, ठीक है ना। फिर है दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या महत्व, मतलब कि प्रॉफिट क्या होता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो इस प्रणाली का लाभ या महत्व ये है कि व्यापारिक परिणामों का ज्ञान। इस प्रणाली के अंतर्गत खाता बही में व्यापार के सभी लेखों का विवरण रहता है, ठीक है ना। अतः उनकी सहायता से वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाकर व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर पूर्व विवरण की प्राप्ति, तो इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार के दोनों पक्षों का लेखा होने के कारण प्रत्येक सौदे का पूर्ण विवरण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक एवं पूर्ण प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में अथवा अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए पहले क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बनाता है। तो बैलेंस शीट में पता चल जाता है कि उसके व्यापार को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। वैज्ञानिक एवं पूर्ण प्रणाली, क्योंकि प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, फिर उसके बाद चिट्ठा बनाया जाता है, इसलिए यह वैज्ञानिक एवं पूर्ण प्रणाली है। फिर तुलनात्मक अध्ययन संभव। इस प्रणाली में पूर्ण लेखों का तुलनात्मक सौदों का पूर्ण विवरण रहता है। इस
मतलब दोनों का डेटा मिलाया जाता है, इसलिए इस प्रणाली को तुलनात्मक अध्ययन संभव है। फिर गणित संबंधी शुद्धता की जांच, जैसे चिट्ठे मतलब कि जैसा बैलेंस शीट बनाया जाता है, इसलिए बैलेंस शीट बनाने से हमें यह पता चल जाता है कि दोनों साइड सही हैं या रॉन्ग है, इसलिए ये गणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान होता है। फिर अगर कुछ गलत होता है समायोजन की शुद्धता, तो एडजस्टमेंट किए जाते हैं। एडजस्टमेंट कैसे किए जाते हैं? जैसे कि आदित्य व्यय हो गया, पूर्वदत्त व्यय हो गया, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सब हम समायोजन कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं हम? जब वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, चिट्ठा बनाते हैं, मतलब कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तब हम एडजस्टमेंट करते हैं ना। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तब हम आवश्यक समायोजन करते हैं। फिर जालसाजी से बचाव, इस प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली से ये लाभ है, मतलब कि अलग अलग खातों में अलग अलग पुस्तकें रखी जाती हैं, जैसे कि मतलब कि जैसे कैश बुक बनाना, फिर सेल्स बुक बनाना, ये सब जालसाजी से बचाव में संभव है। नियंत्रण में सहायक, इस प्रणाली से अगर हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि हम अपने व्यापार में क्या समायोजन कर सकते हैं। वैधानिक मान्यता, इस प्रणाली को रखने से अगर कानून में कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो हम कानूनी रूप से ये प्रणाली रखने में आवश्यक होती है। फिर अन्य बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं। फिर इस प्रणाली के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो दोहरा लेखा प्रणाली के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि प्रत्येक खाते के दो पक्ष, जैसे कि सिद्धांत, हर प्रणाली के कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। प्रत्येक खाते के दो पक्ष, तो सबसे पहला ये है कि प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है डेबिट, पक्ष होता है क्रेडिट, मतलब दो खातों पर दो पक्ष होते हैं। फिर विपरीत पक्षों में लेखा, पहला होता है विपरीत पक्षों में लेखा, मतलब कि पहला डेबिट साइड होगा, दूसरा क्रेडिट साइड होगा। दो खातों में लेखा जैसे ऐसा हो गया कि जैसे माल खरीदा, ठीक है ना, तो प्रत्येक सौदे का दो खातों पर प्रभाव। हाँ, पहला है प्रत्येक सौदे का दो खातों पर प्रभाव। प्रत्येक सौदे का दो खातों पर प्रभाव ऐसा पड़ता है कि एक खाते को डेबिट, एक खाते को क्रेडिट। प्रत्येक खाते के दो पक्ष, एक पक्ष डेबिट, एक दूसरा पक्ष क्रेडिट। विपरीत पक्षों में लेखा, फिर दो खातों में लेखा जैसे कि हमने माल खरीदा, तो माल खरीदा नगद खरीदा, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेस अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, दो खाते से प्रभावित हुए, इसलिए इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। ये है इसका मीनिंग। विपरीत फिर ये है इसका विशेषताएं, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली मतलब डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो ये हैं लाभ हानि, लाभ या महत्व, ये है, फिर ये है सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं सीमाएं, मतलब हर प्रणाली की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, मतलब कि लिमिटेशंस होती हैं कि हम क्या क्या कुछ अपने व्यापार में घटा बढ़ा सकते हैं। लिमिटेशंस मतलब कि दोहरा लेखा प्रणाली की क्या क्या सीमाएं हैं? तो पहला है कि अधिक खर्चीली प्रणाली। यह प्रणाली अधिक खर्चीली है, जैसे कि बहुत सारे अधिक खर्चीली है क्योंकि इसमें अनेक लेखों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रणाली को अधिक खर्चीली माना जाता है। मतलब कि इस प्रणाली को, मतलब कि जैसे कि हर इंसान नहीं कर सकता, मतलब पढ़ा लिखा इंसान इसको कर सकता है। प्रशिक्षित कर्मचारी अनुभवी होना चाहिए।
अनुभवी व्यक्ति ही, जैसे कि चिट्ठा बनाना, बैलेंस बनाना, जो पढ़ा लिखा इंसान है वही कर सकता है, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। प्रारंभिक पुस्तकों में देखिए, हर प्रणाली के कुछ लाभ हैं तो कुछ दोष भी हैं, कुछ हर चीज़ की कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। प्रारंभिक पुस्तकों में त्रुटियां, जैसे कि अगर प्रारंभिक बहियों में ही, अगर प्रारंभिक बहियों मतलब बुक में ही लेखा गलत कर दिया जाए, लेखा जैसे कि हमने जर्नल बनाया, उसमें हमारा लेखा गलत हो गया, ठीक है ना, तो जब हम वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, लेज़र बनाएंगे, तो उसमें सही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये इसका आंसर बिल्कुल सही नहीं आएगा, इसलिए प्रारंभिक बहियों में त्रुटियां होने की संभावना रहती है ना। तो ऐसी अशुद्धियों को पता लगाना, तो ऐसी अशुद्धियों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए ये प्रणाली थोड़ा सा टफ कहलाती है। अधिक खर्चीली, दूसरा है प्रारंभिक पुस्तकों में त्रुटियाँ। फिर नंबर 3 है सैद्धांतिक भूलें, मतलब कि सैद्धांतिक भूलें वो हैं जैसे हम कोई भी लेखा करते समय लेखा करते समय सैद्धांतिक भूलों का पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है। ये भूलें, त्रुटियाँ, मतलब कि कुछ भूलें नॉर्मल हैं जो हो जाती हैं, तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। ये थ्योरी क्लासेस हैं, इसमें बहुत सारा लिखने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बहुत कम लिखा है, जितना हो सकता है। क्षतिपूरक भूलें, लेखा करते समय अगर क्षतिपूरक भूल हो जाती है तो इसका पता लगाना भी कठिन हो जाता है। पहला है सीमाएं, मतलब लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहला है अधिक खर्चीली। यह प्रणाली खर्चीली है क्योंकि इसमें योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा है प्रारंभिक पुस्तकों में त्रुटियाँ, जैसे अगर हम जर्नल बनाते हैं उसमें गलती हो गई तो आगे जो भी बहियाँ बनेंगी उसमें गलत ही परिणाम आएंगे। फिर सैद्धांतिक, लेखा करते समय सैद्धांतिक भूलों का पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो लेकिन कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो तलपट ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है ना। फिर है क्षतिपूरक भूलें। लेखा करते समय अगर क्षतिपूरक भूल हो जाती है तो इसका पता लगाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।